जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भौतिक विज्ञान के ऊपर। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मात्रक या इकाई। तो हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जो कि भौतिक विज्ञान का होने वाला है मात्रक और इकाई के ऊपर। तो सबसे पहले जानेंगे मात्रक या इकाई। तो मात्रक और इकाई का सबसे पहले परिभाषा जानेंगे क्या होगा। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापक के लिए निम्नलिखित 4 सिद्धांत प्रचलित हैं। हम जानेंगे पहला सिद्धांत क्या होता है। तो CGS पद्धति होता है, और दूसरा FPS पद्धति होता है, तीसरा MKS पद्धति होता है, और चौथा होता है SI पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है सबसे पहला, जो कि मात्रक के ऊपर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा भौतिक राशि है, जो कि मूल भौतिक राशि है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, शक्ति पावर का मात्रक है। तो शक्ति पावर का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या वोल्ट या फिर वॉट या फिर न्यूट्रॉन। तो देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो शक्ति अर्थात देखिए शक्ति को P से दर्शाते हैं, कार्य को W से और समय को T से दर्शाते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। देखिए शक्ति का SI मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, एम्पियर या फिर वोल्ट या फिर कूलाम या फिर वाट होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत शक्ति की इकाई है वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, फैराडे, फर्मी या फिर न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। तो देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या इसका देखते हैं। बल मतलब फोर्स होता है। फोर्स का SI मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल या न्यूट्रॉन या फिर वॉट या फिर डाइटन। तो देखिए डाइन होता है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। तो जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज से या फिर मीटर प्रति सेकेंड से या रेडियन से या फिर वाट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि BPSC प्री 2018 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, या फिर ऊर्जा को, या फिर ऊष्मा, या फिर गुणवत्ता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर्ट्ज में देखिए आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये इसका व्याख्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। देखिए GHz शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? पिक्सल की संख्या का, या फिर रेजुलेशन का, या फिर रफ्तार का, या फिर भंडारण का? तो गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की देखिए रफ्तार विशेषता का सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की रफ्तार या गति का सूचक है। CPU द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्र की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में चक्र मतलब साइकिल एक मूल इकाई है जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को मापने के लिए उपयोग की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, चालक की वैद्युत प्रतिरोधी की इकाई है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई फराद है, या वोल्ट है, या फिर एम्पियर है, या फिर ओम है? तो देखिए MPPSC में ये वाला प्री में आ गया है 1993 में, जो कि ये वाला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। आइए जानते हैं चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगा। तो देखिए किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ का विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी इकाई ओम मीटर है। तो देखिए इसकी इकाई ओम मीटर हो जाएगा, जिसमें कि इसमें केवल ओम दिया हुआ है। देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं, देखिए रो से आर देखिए आर सही ए बटा एल हो जाएगा, जहां आर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधी ओम है। ओम में एल पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में है, और फिर ए क्या है, धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। दिए गए विकल्पों में फराद या फैरड धारिता का, वोल्ट वैद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का, तथा ओम वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है, या फिर चालकत्व का है, या प्रतिरोधकता का, या फिर आवेश का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ओम मीटर मात्रक है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, चुंबकीय बल फील्ड के मापक का इकाई क्या है? कोबाल्ट है, एम्पियर है, या फिर ओम है, या फिर टेस्ला है? तो चुंबकीय बल के मापक का इकाई टेस्ला है। तो देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। चुंबकीय क्षेत्र के मापक की एसआई इकाई टेस्ला है, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? एम्पियर प्रति न्यूटन, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर सेकेंड, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टेस्ला टी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय प्रवाह की घनत्व की एसआई इकाई है। देखिए टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। प्रश्नगत विकल्पों में न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। देखिए टेस्ला बराबर W/B/m² इक्वल टू N/AMP.m इक्वल टू वोल्ट सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मात्रा दिया हुआ है और एसआई मात्रक दिया है। लेंस की मात्रक क्या होता है? तो लेंस की मात्रक होता है डायोप्टर होता है, और दबाव या दाब का मात्रक पास्कल होता है, और देखिए ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा।
जो कि सुमेलित नहीं है। आइए जानते हैं, देखिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्ष होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई यूनिट बेकुरेल BQ है, क्योंकि इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक स्पष्ट है कि युग्म C सुमेलित नहीं है, शेष युग्म सुमेलित हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वाला बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है। झारखंड PSC प्री 2023 में आया है, यूपी UDA LDA प्री ए सभी में आ चुका है। तो आइए देखते हैं, प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? दूरी की होता है या फिर आयु की होता है, समय की या प्रकाश की तीव्रता की? तो प्रकाश वर्ष इकाई होता है दूरी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का इकाई होता है दूरी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं, प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10 × द पावर 10 के पावर में 15 मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के घात में 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। तो प्रकाश वर्ष का क्या, प्रकाश वर्ष किसका है? तो दूरी की इकाई है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, प्रकाश वर्ष होता है तो क्या होता है प्रकाश वर्ष? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या फिर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, या फिर वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, या वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो एक वर्ष में तय करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों, स्टेलर बॉडीज के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, या फिर तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता है, या फिर प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या फिर प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होता है। तो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या होता है? प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं, देखिए खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर कांस्टेंट होती है और यह उच्च परिशुद्धता हाई प्रेसिजन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो ये वाला इसका व्याख्या रहा दोस्तों। अगला देखते हैं, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, क्या है? 4.25 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.25 प्रकाश वर्ष, या फिर 4.50 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश वर्ष। आइए जानते हैं इसके बारे में। पार्सेक क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। तो एक पार्सेक बराबर 3.0857 इंटू 10 के पावर होता है 16 मीटर होता है। आइए देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 के पावर में 15 मीटर होता है, और अतः एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। तो प्रश्न का सन्निकट उत्तर विकल्प बी होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो पार्सेक मात्रक क्या है? पार्सेक का मात्रक दूरी की है, या फिर समय की, या फिर प्रकाश की चमक की, या फिर चुंबकीय बल की? तो देखिए पार्सेक
दूरी की मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका व्याख्या हम अभी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइए क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। माप की कौन सी इकाई जो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर डेसिमल। तो देखिए क्या हो जाएगा, माप की सेंटीमीटर इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के लिए बहुत ही मात्रक या यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा और फिर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा इसके बारे में। तो आइए जानते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 का 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो लगभग में जानेंगे हम। देखिए तो क्या हो जाएगा, 183.10 नैनोमीटर से, या फिर 234 इंटू 10 इंटू द पावर 6 नैनोमीटर, या फिर 183 इंटू 10 इंटू द पावर 7 नैनोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 181 गुणे 10 की घात में 7 नैनोमीटर से। तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में देखिए 183 गुणे 10 की घात में 7 नैनोमीटर से व्यक्त की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे होगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात में -9 मीटर होता है। 10 की घात में -9 मीटर। और 1 फीट बराबर क्या होता है? तो 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। और 1 फीट बराबर कितना होगा? तो 1 फीट बराबर हो जाएगा 30.5 गुणे 10 की घात में 7 नैनोमीटर। और 6 फीट बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 30.5 गुणे 10 की घात में 7 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा 183 गुणे 10 की घात में 7 नैनोमीटर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए जानते हैं 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10 की घात में 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे होगा। तो देखिए नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापक की इकाई है जो 1.0 गुणे 10 घात में -9 मीटर के समतुल्य है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 गुणे 10 घात में -9 मीटर। और फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और फिर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद 10 घात में 9 मीटर बराबर 10 घात में 2 इंटू 10 घात में -9 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी घात में हो इंटू में होगा 10 की घात में, अगर 9 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है तो उसको 2 - 9 कर देंगे, घटा देंगे तो बचेगा -7। तो इसके हिसाब से आएगा यहाँ पे -10 घात में -7 सेंटीमीटर। तो घात हमेशा घटता है या फिर प्लस होता है, या और आधार चेंज नहीं होता है। अगर सेम आधार है तो चेंज नहीं होगा, गुणा हो जाएगा। और अगर घात अगर क्या बोलते हैं प्लस माइनस में है तो वो जुड़ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोधकता या पावर। तो देखिए एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी होता है। आइए जानते हैं एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 इंटू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। मेगा वाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या फिर ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, या मतलब हानि हो जाती है। क्या हो जाएगा? मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का देखिए ये वाला व्याख्या है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10 की घात में 6 मिलियन वाट के बराबर होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखिए भौतिक राशियां हैं और फिर इकाई है, इसको हमें सही मिलान करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए त्वरण का इकाई क्या हो जाएगा, तो त्वरण का इकाई हो जाएगा हमारा, देखिए त्वरण का इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का इकाई, तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन हो जाता है। और फिर कृत का इकाई, कृत कार्य का क्या हो जाएगा, तो कृत कार्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, देखिए जूल हो जाएगा। और आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी न्यूटन और भौतिक राशियाँ और उसकी इकाई को याद रखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण का 1 का 4 हो जाएगा, बल का न्यूटन होता है, कृत का जूल हो जाएगा और आवेग का न्यूटन प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 1 का 4, बी का 3 हो जाएगा, 1 का 4 और बी का 3। तो ए का 4 कहाँ है, 1 का 4 बी का 3, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल, देखिए फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। तो देखिए क्या हो जाएगा, कार्य का जूल होता है इकाई और फिर बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम और दाब का डाइन होता है। ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यूनिट कौन सी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, तो ये वाला यहाँ पे पास्कल हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है, तो सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक सीजीएस, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बल का, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीजीएस प्रणाली में यहाँ पे बल का मात्रक डाइन होना चाहिए, लेकिन दाब का होता है पास्कल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए सही जोड़ी मिलान करना है ना, इकाई 1 और इकाई 2 को। देखिए इकाई एक इकाई है और प्राचल है। वाट का देखिए ऊष्मा, नौ, संचालन, समुद्री जहाज की गति या शक्ति। तो वाट का क्या हो जाएगा, तो देखिए वाट का हो जाएगा समुद्री जहाज़ों की गति, है ना। वाट हो जाएगा समुद्री जहाज़ों की गति को मापने का कार्य करता है, वाट हो जाएगा। अरे सॉरी ये नहीं होगा, वाट हो जाएगा शक्ति को दर्शाता है। और नॉट क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा समुद्री जहाज की गति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। और नॉटिकल मील का मात्रक क्या हो जाएगा, प्राचल क्या हो जाएगा, तो नॉटिकल मील ये मात्रक है जो कि प्राचल किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नौ संचालन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 2। और कैलोरी का मात्रक ऊष्मा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, है ना, ए का 4 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2। तो ए का 4 किस में है, तो ए का 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और एक ए हो जाएगा। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा वाट का मात्रक हो जाएगा शक्ति, नॉट का मात्रक हो जाएगा समुद्री जहाज की गति के बारे में बताएगा, और फिर नॉटिकल मील का हो जाएगा नौ संचालन हो जाएगा, और ऊर्जा ऊष्मा का कैलोरी इसका मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या होगा। शक्ति मतलब पावर का मात्रक, पावर देखिए शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा को मापने की इकाई है, तो कैलोरी ऊष्मा की मात्रा को मापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी इसका व्याख्या रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सुमेलित कीजिए बोला है जूल। तो जूल अभी पढ़े थे, देखिए जूल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल देखिए ऑप्शन नंबर ए का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक होता है। एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ये सभी हम पिछले 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं सभी।
और वाट का क्या हो जाएगा, तो वाट का हो जाएगा हमारा सामर्थ्य हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा सामर्थ्य हो जाएगा। वोल्ट का क्या हो जाएगा, तो वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा, और फिर कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा जूल का हो जाएगा कार्य, और फिर एम्पियर का धारा हो जाएगा, और फिर वाट का हो जाएगा सामर्थ्य हो जाएगा, और फिर वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर डी का 4, और कैलोरी का मात्रक ऊष्मा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर वाट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा सामर्थ्य विभवांतर ऊष्मा के मात्रक हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक हॉर्स पावर में देखिए 1000 या फिर 750 या फिर 746 या फिर 748। तो देखिए एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 746 वाट होते हैं। तो भैया हॉर्स पावर सभी गाड़ियों में लगा होता है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और देखते हैं किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य को क्या कहते हैं। देखिए किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, है ना। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। तो एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो गलत सुमेलित होगा उसको पहचान करना है। तो नॉट का क्या हो जाएगा, जहाज की चाल की माप, अभी पढ़े थे, ये वाला बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और एंगस्ट्रॉम का प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, तो देखिए डी इसका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आइए जानते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। देखिए प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी की मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अनुयुग्म सुमेलित है। बाद बाकी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है। किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी की इकाई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम इकाई किसका है, तरंगदैर्घ्य का, ऊर्जा की, या फिर आवृत्ति की, या फिर वेग की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम इकाई है देखिए तरंगदैर्घ्य की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात में -10 मीटर होता है। तो ये रहा दोस्तों आज का मात्रक का टॉपिक था, भौतिक विज्ञान का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, है ना। भौतिक विज्ञान का जो कि मात्रक इकाई है, और इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला टॉपिक होने वाला है 31 क्वेश्चन के बाद वाला। तो आज हमारा 31 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद देखेंगे अगला कितना क्वेश्चन तक है उसको, है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।